बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन किराम, बर्फ पिघलना शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी का जो एक पाकिस्तान ने रास्ता चुना, उस रास्ते में पाकिस्तान को बड़ी कामयाबियां मिलना शुरू हो गई हैं। इब्तिदा में कुछ रुकावटें थीं, कुछ ऐसे मुल्क थे जिन्हें आदत नहीं थी एक खुद मुख्तार पाकिस्तान की, और जब उनका सामना एक आजाद खारजा पॉलिसी वाले पाकिस्तान से हुआ तो वो इस बात पर नाराज हो गए। इन दो ममालिक में, इन तमाम तर ममालिक में जो पाकिस्तान से नाराज हुए, उनमें सऊदी अरब और यूएई सरे फहरिस्त थे। जो तमाम तर चीजें हुई गुज़श्ता महीनों में, जो ताल्लुकात में खराबी आई, उस सब के बाद आप सबके सामने है कि मामला किस नहज पे जा पहुंचा है। और इन तीनों ममालिक, पाकिस्तान के सऊदी अरब और पाकिस्तान के यूएई के साथ ताल्लुकात इस वक्त किस कदर संगीन है और एक मेक और ब्रेक मोमेंट पर है। यानी कि अब वो गर्मजोशी तो रही नहीं, लेकिन सर्द महरी की जानिब बिल्कुल किसी भी वक्त जा सकते हैं। इस पूरी सूरत हाल के अंदर दो बहुत बड़े इकदाम उठाए गए हैं। एक तो आला सतह पर बहुत बड़ा राब्ता हुआ है तकरीबन 1 साल के बाद। वजीर आजम पाकिस्तान से यूएई के वली अहद जो हैं, उन्होंने टेलीफोनिक राब्ता किया है। इस राब्ते के अंदर क्या कुछ डिस्कस हुआ वो भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ हमने यूएई की जो कर्ज की किस्त वापस करनी है, उसके हवाले से भी एक बड़ी खबर आई है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है उसके जराए इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं। और उन्होंने ये खबर जो है, जराए ने ऑफिशियली इसके ऊपर कोई बयान नहीं आया, लेकिन जराए इस बात को कंफर्म कर रहे हैं, कर्ज के हवाले से भी यूएई ने एक बड़ा फैसला कर लिया है। जो पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स में $1 अरब अभी भी यूएई का पड़ा हुआ है। ये तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में तफसील से डिस्कस होंगी, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ताल्लुक बरकरार रह सके। नाज़रीन किराम, अब जो सूरत हाल है वो इंतहाई दिलचस्प हो चुकी है। पाकिस्तान ने जब यह फैसला किया कि पाकिस्तान अब डिक्टेशन नहीं लेगा, पाकिस्तान ने जब यह फैसला किया कि पाकिस्तान अरब ममालिक के कहने पर दोस्तियां और दुश्मनियां नहीं पालेगा, पाकिस्तान ये नहीं सुनेगा कि आज इस मुल्क से दोस्ती जो है वो खत्म कर दो और आज फलाने मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात कायम कर लो, अब वो वाला पाकिस्तान उन्हें देखने को नहीं मिलेगा। अब ये चीज जो है ये ना सऊदी अरब से हजम हुई और ना ही यूएई से हजम हुई। और इस मामले में वो भी सच्चे हैं, क्योंकि उन्हें आदत नहीं थी, उनकी आदतें खराब की गई थीं। और उनकी आदतें खराब की थी पाकिस्तान के गुज़श्ता हुक्मरानों ने, जिनके अपने इंटरेस्ट होते थे, जिन्हें यह होता था कि हमें वो फेवर देंगे, हमें पर्सनल फेवर देंगे, हमें कारोबारी फेवर देंगे, हमें यहां पे कुछ हो गया तो हमें सहारा देंगे, जिसमें नून लीग सरे फहरिस्त है। तो वो उनकी तमाम तर जायज नाजायज सारी बातें मान लिया करते थे। अब ऐसा कोई मामला था नहीं। इस सब के बाद जो ताल्लुकात में खराबी आई पाकिस्तान की यूएई के साथ और पाकिस्तान की सऊदी अरब के साथ, और सिर्फ पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की खराबी नहीं बल्कि भारत के ब्लॉक में उनका जाना और भारत के साथ जो ताल्लुकात हैं उनका ठीक होना, यह सब कुछ जो है इसने दोनों ममालिक को, या फिर यह कहा जाए कि पाकिस्तान को यूएई और सऊदी अरब उन दोनों ममालिक से बिल्कुल दूर करके रख दिया, तो यह गलत नहीं होगा। अब जो पिछली कर्ज की किस्त थी वो किसी भी तरीके पाकिस्तान ने डेडलाइन से पहले वापस कर दी, चीन ने पाकिस्तान की मदद की। अलबत्ता अरब ममालिक को यह लग रहा था, इन दोनों मुल्कों को यह लग रहा था कि पाकिस्तान यह किस्त वापस नहीं कर सकेगा और पाकिस्तान घुटनों पे झुक जाएगा और फिर हमें वही पाकिस्तान मिल जाएगा जो हमें कहेगा कि जी आओ जो करना है कर लो। लेकिन उस मामले में भी उन्हें शौक हुआ और उनकी हैरान हुए और वो इस डिसीजन को और इस मूव को पाकिस्तान के एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। अब जो लेटेस्ट चीज हुई है उसमें भी इन्होंने जो 24 फरवरी को पाकिस्तान की डेडलाइन थी, उस डेडलाइन पर पाकिस्तान से कोई मुतालबा ना करने का फैसला कर लिया। और ये सिर्फ यूएई ने नहीं किया, यह फैसला सऊदी अरब ने भी कर लिया, क्योंकि सऊदी अरब भी भारत के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहा है, डिफेंस मुआहदे हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो तमाम दरवाजे पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात के बंद नहीं करना चाहता। सऊदी अरब ये नहीं चाहता कि मामला जो है वो खराब हो और इस कदर खराब हो कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले जाएं पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात। इस पूरी सूरत हाल के अंदर अब आपने ये भी समझना है कि यूएई और सऊदी अरब, यानी कि इन दोनों के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जैद, इन दोनों के दरमियान भी काफी इश्यूज पर इख्तलाफात चल रहे हैं। यमन जंग में पाकिस्तान तो शुरू से ही बाहर था,
यूएई ने सऊदी अरब का साथ छोड़ दिया, अमेरिका ने सऊदी अरब का साथ छोड़ दिया। इसके अलावा दीगर बहुत सी ऐसी पॉलिसीज हैं जिनमें इन दोनों ममालिक का इख्तलाफ चल रहा है। इस पूरी सूरत हाल के अंदर यूएई ने सऊदी अरब के तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब कराए, लेकिन अपने जो खराब ताल्लुकात थे अब उन्हें ठीक करने की राह पर चल निकला है। और ये जो कॉल है ये इंतहाई अहम है और इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसकी कुछ डिटेल्स आपके सामने रख देता हूं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऑन सैटरडे हेल्ड अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन विद शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान, क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी एंड डेप्यूटी सुप्रीम कमांडर ऑफ यूएई आर्म्ड फोर्सेस। ये जो मोहम्मद बिन जैद हैं इनसे उनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई और ये वहां के क्राउन प्रिंस भी हैं, डेप्यूटी सुप्रीम कमांडर भी हैं जो वहां की आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी अफवाज के। अकॉर्डिंग टू डिटेल्स द टू लीडर्स reaffirmed the existing close relations between Pakistan and UAE and reiterated resolve to further strengthen the multi-faced bilateral relationship। यानी कि दोनों रहनुमाओं ने इस चीज को एक्नॉलेज किया, इस चीज का एतराफ किया कि दोनों ममालिक के दरमियान इंतहाई अच्छे ताल्लुकात हैं और इस अज़म का इयादा किया गया कि आने वाले दिनों में मुख्तलिफ शोबों के अंदर ये जो ताल्लुकात हैं, बायलेटरल दो तरफा ताल्लुकात हैं, इन्हें मजीद बेहतर किया जाएगा। They also exchange views on COVID-19 pandemic, regional and international issues of mutual interest। यानी कि खित्ते के और आलमी जो मसाइल हैं जो कि दोनों ममालिक जिसमें स्टेक होल्डर हैं उन पर भी गुफ्तगू हुई। यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अबू धाबी क्राउन प्रिंस agreed to continue working closely to enhance bilateral ties as well as cooperation in multilateral organizations। दोनों रहनुमा जो हैं वजीर आजम के पाकिस्तान और क्राउन प्रिंस जो हैं वली अहद हैं यूएई के, उन्होंने इस अज़म का इयादा किया और ये उन्होंने कमिटमेंट की कि हम इस कॉपरेशन को मजीद बढ़ाएंगे। अब मैं आपको यह भी बताऊं कि पिछले साल मई में पाकिस्तान और यूएई जो है इन्होंने ये फैसला किया था, ये पाकिस्तान और यूएई के दरमियान इन मई 2020 ये डिसीजन हुआ था कि हम कोविड की फील्ड में भी बड़ा मिलकर काम करेंगे और कोविड की कंटेनमेंट में हम काम करेंगे। अब मैं आपको बताऊं कि मई 2020 में ही इनकी गुफ्तगू हुई थी टेलीफोनिक वजीर आजम पाकिस्तान की और जो मोहम्मद बिन जैद हैं अल नहान उनकी। अब ये एक साल तकरीबन हो चुका है। इस एक साल में बहुत कुछ बदला। इस एक साल में भारतीय आर्मी चीफ ने दौरा किया वहां का। इस एक साल में जो भारतीय वजीर खारजा है जयशंकर वो यूएई गया। इस एक साल के अंदर पाकिस्तान पर वीजों की पाबंदी लगाई गई। ये बहुत से इश्यूज रेज हुए और बाकायदा तौर पर ताल्लुकात में बहुत ज्यादा खराबी आई। लेकिन ये जो पूरा मामला है इस सब के अंदर अब एक नया मोड़ आया है और एक बर्फ जो है उसे पिघलाने की कोशिश की है और ताल्लुकात गर्मजोशी से जो सर्दमहरी की तरफ जा रहे थे, यानी कि ग्रीन जोन से वो रेड में नहीं गए, आप कह लें बिल्कुल येलो जोन में, किसी भी वक्त रेड जोन में ये ताल्लुकात जा सकते थे, इसे रोका गया। अब जो प्रेशर है वो बढ़ चुका है मोहम्मद बिन सलमान पर, जिनके मुतालिक जो बाइडन जो है वो ऑलरेडी एक बड़ा अजीब सा ऐलान कर चुके हैं और एक उन्होंने बाउंसर फेंका सऊदी अरब की तरफ। उन्होंने कहा कि हम सऊदी अरब के साथ हैं लेकिन मोहम्मद बिन सलमान के साथ नहीं है। तो उनका अपना इख्तिदार भी खतरे में है, उनकी पॉलिसीज जो है वो नाकाम होती हुई नजर आ रही हैं। तो अब मोहम्मद बिन सलमान जो है वो पूरी कोशिश करेंगे कि यूएई की देखा देखी वो भी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक करें और उसकी बुनियाद वो इस तरह डाल चुके हैं कि यूएई और सऊदी अरब दोनों ने 24 फरवरी को जो पाकिस्तान की एक कर्ज की किस्त थी, $1 1 आखिरी किस्त थी जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स में रखवाए हैं, उस पर मुतालबा जो है वो ना करने का फैसला किया है और उसे एज इट इज आगे लेकर चलने का अज़म का इजहार किया है। तो ये जो चीजें हैं ये अब उस जानिब जा रही है कि ताल्लुकात को ठीक किया जाए और यह एक बहुत बड़ी फतह है पाकिस्तान की। आप देख लें कतर के साथ इन्होंने किया, कतर को इन्होंने अकेला किया, घुटनों पे लाने की कोशिश की। जो मुल्क डट जाता है ना फिर बाकी मुल्कों को भी रियलाइज हो जाता है कि अब इस मुल्क के साथ उस तरह से बर्ताव नहीं किया जा सकता, अब इसी जिस तरह है उस तरह कबूल करना होगा। तो हमें शुरू में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों को भी रियलाइज हो चुका है कि अब एक आजाद खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी रखने वाला पाकिस्तान से इनका पाला पड़ रहा है और इन्हें इसी तरह से कबूल करना होगा। ये इसमें तब्दीली नहीं ला सकेंगे क्योंकि सिविल मिलिट्री लीडरशिप ने यह असूली फैसला ले लिया और इंशाअल्लाह पाकिस्तान इस फैसले के ऊपर डटा रहेगा। चैनल को आपने जरूर सब्सक्राइब करना है, घंटी के निशान को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और इसी तरह आपका और मेरा ताल्लुक बरकरार रह सके। कमेंट सेक्शन में कीमती राय का इजहार भी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे ता क़यामत रखे और इसी तरह पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को हमें और हमारी हुकूमत को और हमारी फौज को, हमारे इदारों को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को कायम रखने की तौफीक दे। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।